Welcome to Fix Circuit. नमस्कार दोस्तों, डी फिक्स सर्किट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम 12 वोल्ट 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर या फिर कोई और ट्रांसफार्मर कैसे रिपेयर करते हैं इसके बारे में बताएंगे और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है। चाहे आपके ट्रांसफार्मर में नो आउटपुट का प्रॉब्लम हो या फिर प्राइमरी वाइंडिंग में प्रॉब्लम हो या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रॉब्लम हो या फिर शॉर्ट सर्किट, हमिंग प्रॉब्लम, ब्रोकन वायर, ब्रोकन वाइंडिंग, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो, आज की वीडियो के देखने के बाद आपको सब कुछ इसके बारे में पता चल जाएगा और इसके बाद आप रिपेयर भी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में आपको सिखाते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे रिपेयर करते हैं। इस ट्रांसफार्मर में हमें देखने को मिला है कि वायर पहले से ही टूटा हुआ है पूरी तरीके से, तो हमें इसे पहले से खोलना पड़ेगा। तो अगर वायर थोड़ा बाहर टूटा होता तो मैं ज्वाइन कर लेता, लेकिन यहाँ पर मतलब पूरी तरीके से टूटा हुआ है तो ज्वाइन तो नहीं हो सकता, तो इसे खोल देते हैं। इसको खोलने के लिए पहले आई कोर को ऐसे निकालना होता है। आई कोर मतलब ऊपर से लगा हुआ है तो निकल जाता है। आई कोर से थोड़ा सा ई कोर को प्रेशर देंगे, इस तरह से मैं जैसे कर रहा हूँ वीडियो में दिखा रहा हूँ। इस तरह से करेंगे तो ई कोर निकल जाएगा। ई आई कोर निकल चुका है। उसके बाद यहाँ पर पेपर से ढका हुआ है, पेपर को निकाल लेना है। पेपर निकालने के बाद यहाँ पर दिखेगा कि वायर में टेप चिपका हुआ है, तो टेप को भी निकाल लेना है कुछ इस तरह से जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। टेप को निकालने के बाद यहाँ पर ऊपर में सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग का वायर छोटा है तो मैं इसे भी निकाल ले रहा हूँ। सेकेंडरी वाइंडिंग को खोल देता हूँ। यहाँ पर मुझे दिख चुका है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो मैं सेकेंडरी वाइंडिंग को भी किसी अच्छे चीज़ में लपेट के रख लेता हूँ, बाद में इसे काम आएगा। तो मैं इसे लपेट लेता हूँ। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि टाइम आपको बच सके। देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग निकल चुका है। अब प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में भी ये टेप से चिपकाया हुआ है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा वायर कौन सा टूटा हुआ है। प्राइमरी वायर में मुझे पहले ही दिख गया, यहाँ पर ये देखिए ये वायर टूटा हुआ है और यहाँ पर ये वायर आसान से निकल भी गया। ये टूटा हुआ था तो निकल गया, तो इसको मैं निकल के एक काम करता हूँ। यहाँ पर जो एल्यूमिनियम का वायर लग रहा है मुझे, हाँ एल्यूमिनियम का ही है, तो एल्यूमिनियम का वायर को मैं सीज पेपर से कुछ इस तरह से साफ़ कर लेता हूँ। इस पे रंग का कोटिंग रहता है तो साफ़ करने से ही वायर अच्छे से कनेक्ट होगा। तो मैं वायर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये 2 वायर ले रहा हूँ प्राइमरी वाइंडिंग के लिए। इसको भी कट कर लेता हूँ उसमें ज्वाइन करने के लिए, तो मैं इसे कट कर लिया हूँ और इसको भी थोड़ा सीज पेपर से साफ़ कर दूँगा ताकि कॉन्टेक्ट अच्छे से हो। तो मैं इसे साफ़ कर दिया और यहाँ पर अच्छे से टाइट करके लगा दिया। इसको लगाने के बाद मैं काम करूँगा, पेपर इसको लगा दिया ठीक से। सेम तो सेम दूसरा वायर को भी लगाऊँगा। दूसरा वायर लगाने के बाद यहाँ पर मुझे प्राइमरी वाइंडिंग का वायर चेक करना पड़ेगा, कॉइल में कितना आ रहा है रीडिंग। 400 के आसपास आना चाहिए, यहाँ पर 426 आ रहा है। ठीक है 426 कोई बात नहीं, 426 आएगा तो भी चलेगा। अब ये वायर रीडिंग तो सही पता रहा है, तो अब इसे पेपर टेप से चिपका लेता हूँ ठीक से ताकि इंसुलेटर का काम करे। और इसके ऊपर मैं सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटने वाला हूँ। टेप से अच्छी तरह से इंसुलेट करने के बाद यहाँ पर बची कुछ एरिया में भी टेप लगा लूँगा। जहाँ पर वायर निकल रहा है तो मैं वहाँ पर भी टेप लगा दूँगा थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर भी लगा दूँगा। तो उसके बाद एक काम करूँगा, वायर में भी चेक कर लूँगा एक बार, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वायर भी कभी कभार अच्छे से कनेक्ट नहीं होता तो रीडिंग नहीं आता। तो मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ, हाँ यहाँ पर वायर में भी प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर रीडिंग ठीक से नहीं आ रहा है, 400 के आसपास आना चाहिए था, 426 यहाँ पर तो ज़्यादा ही आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, इस वायर को खोल के देखता हूँ कि वायर कनेक्ट नहीं हुआ या फिर वायर ख़राब है। तो यहाँ पर मैं कॉइल को फिर से चेक कर रहा हूँ मीटर से। कॉइल को चेक करने के बाद कॉइल में तो रीडिंग सही है, लेकिन वायर के साथ रीडिंग गलत आ रहा है, मतलब वायर ख़राब हो सकता है। हाँ ये है, ये वायर ही ख़राब है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं वायर को खोल लेता हूँ, उसके बाद वायर को बदल लूँगा, क्योंकि ये वायर मुझे
ख़राब लग रहा है। हाँ, वायर ख़राब ही है। तो एक काम करता हूँ, दोनों वायर को निकाल के एक दूसरा वायर ले लेता हूँ। हाँ, इसको लगा लूँगा। ये वायर अच्छा लग रहा है मुझे, तो कोई बात नहीं, इसको लगा लेता हूँ। इसको वायर सेम उसी तरह से लगाऊँगा, उसकी तरह से थोड़ा साफ भी कर लेता हूँ। हाँ, लगा दिया हूँ उसकी तरह, पहले की तरह। अब लगाने के बाद रीडिंग चेक करना पड़ेगा, कॉइल में आ रहा है। वायर में भी चेक करूँगा टेप लगाने से पहले। यहाँ पर कॉइल में भी आ रहा है। हाँ, कॉइल में भी आ गया, टेप चिपका लिया है। इसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसको भी थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एम्पेयर ज़्यादा होता है। तो इसको भी अच्छे से कांटेक्ट करने के लिए मैं 2 वायर ले चुका हूँ। इसको भी अभी लगा रहा हूँ। एक वायर को एक एंड से शुरू करके जिस तरफ से खोला था उसी तरफ से फिर से लगा रहा हूँ, और इसको एक राउंड होने के बाद मैं टेप चिपका दिया हूँ। उसके बाद फिर से लपेट रहा हूँ वायर को। वायर पूरा लपेटने के बाद यहाँ पर ये दूसरा वायर जो है इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम भी बच सके और जल्दी आप सीख भी सके। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग का रीडिंग चेक कर दे रहा हूँ। यहाँ पर रीडिंग सही आ गया है, तो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ कि कौन सा एसी इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। यहाँ पर ये हो गया है। यहाँ पर EI कोड लगाना बाकी है। EI कोड लगाने के लिए सबसे पहले एक EI कोड इस तरफ से रखिए और दूसरी तरफ से एक रखिए। एक के ऊपर एक E कोड रखते जाइए, तो ये इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। एक कोड इसको ढीला न रखे, पूरी तरह से अंदर आना चाहिए। इसकी गैप खाली नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमिंग होगा। हमिंग प्रॉब्लम इस तरह से इसी की वजह से आता है। तो थोड़ा टाइट करने का कोशिश कीजिए, जितना हो सके इतना टाइट कीजिए तो अच्छा होगा। यहाँ पर EI कोड 2-3 ऐसे करके मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर पूरा EI कोड डालने के बाद यहाँ पर लास्ट वाला टाइट होना चाहिए। इसको थोड़ा सा थोक देंगे तो इस तरह से ये टाइट भी हो जाएगा। उसके बाद I कोड लगाना है। I कोड कुछ यहाँ पर साइड में रखना है और उसके बाद यहाँ पर हथौड़ी या वगैरह से कुछ ऐसे थोक देना है, तो EI कोड दोनों लग जाएगा। I कोड लगाने के बाद पहले यहाँ पर जो कागज़ था, कागज़ को भी लगा ले रहा हूँ। कागज़ को लगाने के बाद यहाँ पर टेप से मैं इसको भी चिपका दूंगा ताकि यह कागज़ निकल ना जाए। इसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा ये आउटपुट का वायर है। आउट लिख रहा हूँ। ट्रांसफार्मर हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो मैं इसको फिर से एक बार मीटर से चेक कर ले रहा हूँ, रीडिंग सही आ रहा है या फिर नहीं। रीडिंग चेक कर लेता हूँ, उसके बाद AC में लगाऊंगा 220 वोल्ट में। पहले रीडिंग चेक कर रहा हूँ प्राइमरी वाइंडिंग का। यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग का रीडिंग सही आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग में रीडिंग आना चाहिए, यहाँ पर भी सही आ रहा है। जिस तरफ रीडिंग कम आएगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, जिस तरफ ज़्यादा आता है वो प्राइमरी वाइंडिंग होता है। अब मैं AC बोर्ड में लगाऊंगा, फिर आपको वोल्टेज माप के दिखाऊंगा कितना आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर है मेरा AC बोर्ड, इस पर करंट आ चुका है। यहाँ पर मीटर में आउटपुट दिखा रहा हूँ मैं 12.9 के समथिंग है। हाँ, 12.889 आ रहा है वोल्ट। AC वोल्ट भी दिखा दे रहा हूँ कितना आ रहा है, 209 के आसपास आ रहा है। 209 आ रहा है, सही है, कोई बात नहीं, 209 आना चाहिए। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर सही हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप ट्रांसफार्मर को रिपेयर कर सकते हैं। इसको आप कभी किसी भी काम में ले सकते हैं। आप यही ट्रांसफार्मर नहीं, कोई और भी ट्रांसफार्मर हो, कुछ इस तरह से ही काम होता है। सभी ट्रांसफार्मर सेम काम करता है। यहाँ पर मैं 12 वोल्ट पर लिख रहा हूँ ताकि मुझे बाद में पहचानने में आसानी हो। यहाँ पर 0 पर 0 ट्रांसफार्मर भी, कोई भी ट्रांसफार्मर हो, सेम इसी तरह से खोल के आप तार वगैरह रिप्लेस कर सकते हैं। Subscribe to the Fix Circuit and press the bell icon.